उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने की पूरी अवधि आवागमन के समय सहित ड्यूटी मानी जाएगी। योगी कैबिनेट के इस फैसले से खिलाड़ियों को अनुमति लेने में होने वाली मुश्किलें खत्म होंगी। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी प्रावधान न होने के कारण खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रक्रिया में दिक्कतें आती थी। उन्होंने कहा कि अब सरकार नई प्रणाली लागू कर रही है, जिसमें साफ व्यवस्था होगी कि नियुक्त खिलाड़ी जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, कैंप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले, वह अवधि सेवा अवधि यानी ड्यूटी मानी जाएगी। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध पत्र के संबंध में जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, खासतौर से उनको नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बेहतर कोच मिलेगा उनके माध्यम से, तो उनको कम्पीट करने में जो विश्व के जितने चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों या फिर दूसरे तरीके के गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अभी तक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रैक्टिस करने या जो ट्रांजिट टाइम है उनका यातायात जितनी देर में वो आवागमन करते हैं उसके लिए उनको छुट्टी लेना पड़ती थी। अब उनकी उसी सैलरी में उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। आज मंत्री परिषद ने इस पर स्वीकृति दे दी गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 22 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण या खेल शिविरों में प्रतिभाग किए जाने की स्वीकृति देने तथा संगत अवधि सेवा काल माने जाने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भर्ती सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी व्यवस्था नहीं रखी जाती। इससे संबंधित खिलाड़ियों को अनुमति प्राप्त करने में समस्या होती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अब प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किए जाने की अवधि के आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ अवधि ड्यूटी माने जाने के संबंध में जो उनको इस बात का अनुमति मिल गई कि वो लोग अब इस आधार के ऊपर अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर जा सकते हैं।